हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। का जे तुम लोगों को करेजा में ठंडा मिल गया जी? हैं? मिल गया ठंडा? हैं? मोटक दल तुमको भी ठंडा मिल गया? कर ली अपने मन की मुराद पूरी? हे मैया, हमको बच्चा नहीं हो रहा है, हमारा परिवार पे नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बोलती है, बोलती है हमारा परिवार पे ना कलंक लगा है। देखिए सब लोग हमको जो है ना, हम लोगों के परिवार को बाज परिवार बोलता है। तो माता जी हमारे परिवार से कलंक मिटा दी। हाँ, हमारे घर में पोती हुई है, सारा कलंक मिट गया है। हम बहुते खुश हैं। हम सोना का अंगूठी दिए हैं। हम जो है ना 25,000 ना 50,000 रुपया दिए हैं, अपने पोती के नाम से एफडी करवाए हैं। हम बहुत अच्छा दादी हैं। हम इतना अच्छा दादी हैं, इतना अच्छा दादी हैं कि चिलचिलाती गर्मी में अपने 20 दिन के बच्ची को, वही पोती को जो घर का कलंक मिटाई है, उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। उसकी माई को भी फेंक रहे हैं और साथ के साथ में अपने बड़ छोटका बेटवा को भी फेंक रहे हैं। आई बड़ी मोटक दल हट। तो गाइज फाइनली वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का ये गधेड़ी इंतजार कर रही थी। छोटे बहू बेटे के निकलने की तैयारी हो गई है। उन्होंने फ्लैट भी देख लिया है। अब वो कहाँ रहेंगे, किस फ्लैट में रहेंगे, ये तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उसकी वीडियो देख करके ना बहुत सारे लोगों का कलेजा फटा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे एक डिलीवरी वाली लेडी हो, चाहे एक बीमार लेडी हो, अच्छे अच्छों की जो है ना उनसे सिंपैथी हो जाती है। अब मेरी जो सिचुएशन है गाइज ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ, हंसूं, जश्न मनाऊं, या फिर मैं इनके गम में दुखी हूँ। बताइए ना। क्योंकि मैं जब इनकी ये फैमिली सिचुएशन देख रही हूँ ना, तो मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसको क्या करूं। लेकिन इंसान हूँ, औरत हूँ, दिल औरतों वाला रखती हूँ। कहते हैं ना, कर्मों का लेखा तो वो करेगा, लेकिन हम अपने मुंह से बदुआ दे करके किसी को अपने कर्म क्यों खराब करें। तो भाई इसलिए एज ए मानवता के नाते, मैं भी एक औरत और एक मदर होने के नाते, मुझे ये कंडीशन जो छोटी बहू के साथ में हो रहा है ना, उसको मैं अपने आप से रिलेट कर पा रही हूँ। इसलिए उस दर्द को, उस पेन को मैं फील कर पा रही हूँ कि किस तरीके के जाहिल लोग हैं ये। और बिल्कुल जाना भी चाहिए छोटे बेटे को। इतनी बेइज्जती होने के बाद उस घर में रुकना मत। बहुत अच्छा फैसला लिया है। आज जो तुम्हारी आंखों में दर्द दिख रहा था ना छोटे पप्पू, वो दर्द कुछ दिन बाद तुमको मजबूत बना देगा, तुमको जीने लायक बना देगा। समझ में आया? उस जगह कभी नहीं रुकना चाहिए जहां इंसान का सम्मान न हो। और ऐसे घर में तो बिल्कुल मत रुको जहां पे तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें पीने के लिए, तुम्हारी बीबी मतलब तुम्हारी जो छोटी सी बच्ची है उसके सुसु कर देने पे भी लोग बवाल मचा देते हैं। ऐसे घर में कदापि नहीं रुकना चाहिए। दिल से बताइएगा गाइज, किस किस को जो है वो इसका छोटे बेटे का देख करके वीडियो रोना आ गया। मैं तो ये सोचती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि गाइज किस हिसाब से इंसान जो है ना, जब ये बोल रहा था कि हमने उस घर में अपना पूरा बचपना बिताया है, अब इस घर को छोड़ करके जाने की के बारे में मैं जब सोच रहा हूँ तो मेरा कलेजा भर आ रहा है। बिल्कुल सही बोला। जब अपना घर छूटता है ना, यही हाल होता है। तो सोचो हर उस औरत का, हर उस लड़की का वही हाल होता है जब वो अपने मायके से ससुराल आती है। उस दर्द को फील करो। मैं इस समय तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, तुम्हें तुम्हारी पुरानी बात भी याद नहीं दिला सकती। क्योंकि कहते हैं ना गाइज कि इंसान से बदला तब लो जब वो इंसान मजबूत हो, लड़ने लायक हो। कभी भी कमजोर से, थके हारे से, दुखी से, परेशान से कभी बदला मत लो। क्योंकि फिर भगवान भी बोलते हैं कि तुमने निहत्थे पे वार किया। तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ कि बस खाली कि चलो भाई जो भी है जैसे भी है। लेकिन हम लोगों को एज ए ऑडियंस देख करके बुरा लग रहा है। एक घर में मोटी हथिनी है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। उसके लिए बेटे बहू से ज्यादा किराएदार इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्या किराएदारों के साथ बैठ के अंडा देगी, का जाने क्या करेगी भाई। ऐसी तो माँ है। घरेलू हिंसा का जब से हमने देखा है ना, मेरा तो माथा ही घूम गया है।
दर्दनाक वीडियो थी छोटे बेटे की, बहुत दर्दनाक, दर्द से भरी हुई वीडियो। और जब इसकी बीवी कह रही थी ना कि हम लोग ना यहाँ से पता नहीं क्या लेके जा पाएंगे, क्या लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो आगे सिचुएशन के हिसाब से हम बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक गृहस्थी जमाना, एक पूरा अपना घराना, सोचिए गाइस, सोच के कैसा अजीब लगता है कि एक औरत जो अपने घर को, परिवार को छोड़ करके दूसरे घर आती है और ससुराल में रहने के लिए, और ससुराल में ही उसको निकाला जाए कि भाई ये भी तुम्हारा घर नहीं है, तुम भाड़े के घर पे जाओ। तो सोचिए कैसा लगता है। और वो भैंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सॉरी गाइस, मेरा आज माथा बहुत गर्म है, मैं 2-4 शब्द बोलूंगी उल्टा सीधा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, हमारा पोती ना आम लेके आए हैं और साथ में ना देखिए करैली लाए हैं, और साथ में देखिए अमिया लाए हैं, और हम जो है ना चौसा अमिया लाए हैं, लंगड़ा आम लाए हैं, और हम देखिए खाएंगे। काहे से कि हमारा छोटा बेटवा और बहू रहते थे तो आम का बंटवारा करना पड़ता था, आधा किलो, 1 किलो आम में आधा किलो देना पड़ता था। अब सारा आम हम ही खाएंगे, क्योंकि हम है ही हिडिंबा, तो सारा हम ही खाएंगे। और देखिए हमारा पोती कदुआ ले आए हैं, और सारा कदुआ का तरकारी हम ही खाएंगे, और 150 किलो का शरीर जो है पूरा 800 किलो का बनाएंगे, और सबको घर से मार करके बाहर भगाएंगे, और किसी को नहीं रखेंगे। दिन भर ठोड़ रंग के कैमरा के सामने करेंगे, और घर में जो है ना एकदम घरेलू हिंसा फैला के रखेंगे। कोई है जी बोलने के लिए? सारे आस पड़ोस के लोग हमसे रिश्ता तोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सहूरे ऐसा है। अब देखिए हमारा बेटवा भी हमसे रिश्ता तोड़ के जा रहा है, तो हमको बहुते कलेजा को ठंडक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम हैं ही असुरी। हमारे अंदर का जो है ना एकदम से क्या बोलते हैं, एकदम उमंग आ रहा है, एकदम उत्साह भर रहा है, शरीर एकदम से खुश है, एकदम मजा आ रहा है कि को भी सब घर से जाए। अब पूरा घर महका दिया था, मार सुसु करके पूरा घर महका दिया था, और इसकी बेटी घर में की हाँ करके रोती थी। अब बहुत बुरा लगता था हमको। समझ में आया का जी? मार खुश हो रही थी। अब आप लोगों को यकीन हुआ गाइज, हम पहले भी वीडियो बनाए थे कि इस महिला ने सोने की अंगूठी ये देगी, जो एक फ्लैट नहीं दे रही है, एक कमरा नहीं दे रही है, वो किन्नरों को जो है वो अंगूठी देगी सोने का। आप लोग कल्पना कर सकते हैं ये कितनी बड़ी खिलाड़ी है? आप लोगों को समझ में नहीं आया? कितना इसको खुशी मिल रहा है। दूसरे तरफ बेटवा जो है वो संबंध रिश्ता तोड़ रहा है कि हम अपने किसी भी खुशी में इन सबों को नहीं बुलाएंगे। बुलाना भी मत, इन गधों को बिल्कुल मत बुलाना। और हाँ, जब भी मौका मिले एक्सपोज कर देना इनको, इनको छोड़ना मत। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, अगर तुम इस घर से दूर चले गए तो इनके बारे में काहे नहीं बात करोगे। जितना तुमको बेरोजगार आज ये कह रहा है कि मम्मी हमको बोलती हैं कि हम किसी काम के नहीं है, तो उस माँ से जरा पूछिए कि जब ये काम करने लायक था तो इसको निठल्ला बना करके रखी थी। समझ में आया? इसको अपना पिट्ठू नौकर बना के रखी थी घर में कि ये मेरा पालतू नौकर है। जब मर्जी होता था इसको लेके हॉस्पिटल जाती थी, जब मर्जी होता था लिपस्टिक खरीदने जाती थी, जब मर्जी होता था इनके घर उनके घर जाती थी। कभी इसका करियर बनने ही नहीं दी, कभी इसके लिए कुछ सोची ही नहीं। समझ में आया? गाइस, जरूरी नहीं है कि एक घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे सही तरीके से हों। अगर ये छोटा वाला थोड़ा कम दिमाग का है या तो बोलिए तो ये काम वाम उतना नहीं इसको समझ में आता है, तो माँ बाप जो है ना उसको रास्ता दिखाते हैं। हर घर में ऐसा होता है। लेकिन ये जानबूझ के अपने बेटे को बेरोजगार और लड़ाकू बना करके रखी, आज इसको बेरोजगारी का ताना दे रही हो। देखो अपना से जो है तुम निकलो, यहाँ से बाहर जाओगे तो तुमको पता चलेगा
कि कैसे जो है वो कमाया जाता है और कैसे जो है वो दो रोटी खाया जाता है। और जब सारा खर्चा करोगे ना तो सब पता चलेगा कि कैसे अनाज मिलता है और कैसे जो है ना वो इसके बाद दाल मिलता है। घर में दाल रोटी चोखा हम फ्री का दे देते हैं और करेली का कच्चा पक्का सब्जी बना देते हैं, तो तुम लोग घर में बैठ करके हमारा पोल खोलोगे और जाओ अपना करेली खुदे खरीदो और खुदे खाओ, अपना आत्मनिर्भर बनो। बताइए, एक करेली और लौकी खिया करके मारी की इसका जीवन तहस नहस कर दी। वारे देश की विडंबना। अब सोचिए गाइस, ये जो आप हालात देख रहे हैं एज ए मदर, एक बेटी की माँ होने के बावजूद आप एक कल्पना करिए कि आप छोटी बहू की माँ हैं। सिर्फ कल्पना करिए और उसकी माँ की जगह अपने, आपको अजीब नहीं लगता? बताइए, आपका कलेजा नहीं फटता? आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है? क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा है ना हमने देखा है, हम सब में से किसी ने नहीं देखा है भविष्य की बेटियों का भविष्य क्या होगा, उन्हें ससुराल कैसा मिलेगा। कभी छोटी बहू की माँ ने ये नहीं सोचा होगा शादी करते टाइम कि ऐसी हिडम्बा सास होगी जिसके लिए किराएदार इतना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि बहू को घर से हकाल देगी कि नहीं निकलो मेरा घर है। बताइए, छाती पे लाद के ले जाओगी का जी सारा घर दुआर? इतना काहे तुम्हारा लिए जो है वो किराएदार इंपॉर्टेंट हो गए, समझ में नहीं आ रहा है। खुद के बेटवा बहू इतना जहरीले हो गए और इसको किराएदार इतना जो है वो अच्छे लगने लगे। वाह भाई माता जी, ड्रामा तो इतना अच्छा से करती है ये औरत कि भाई इसका ड्रामा कोई पकड़ ही नहीं सकता है। और अपने बेटी को भी बुला ली है कि आओ हम दोनों मिलकर के ड्रामा करेंगे, घरेलू हिंसा करेंगे, क्योंकि वो एक तमाचा मारेगा तो हम लोग 4-6 तमाचा मारेंगे। पटकी पटका करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर मोटक दल गिर गई तो उठ ही नहीं पाएंगी। क्योंकि आज मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आया है गाइज कि ये चली थी हमारा परिवार ऐसा है, हमारे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे सारे बहुत संस्कारी हैं। संस्कारी का मतलब संस्कारी, बहुत जो है वो संस्कारी हैं, अब बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में गए हैं। गाइज ये देखिए, हमको दुबई में जो है वो का मिला था गाइज, हम भुला गए। दुबई में कौन सा रत्न मिला था? रे बाप रे, हम भुला ही गए भाई, लिख दीजिएगा नीचे। ये दुबई से जो है ना गाइज भारत रत्न की क्या पा करके आई थी, ला मैं भूल गई बिना मतलब का। हाँ, ये वहां से पा करके आई थी गाइज। हम दुबई से जो है वो भारत रत्न पाए हैं। ये देखिए, हमको दुबई से मिला है, हमारा स्कूल दुबई में सेलेक्ट हो गया है। खंडहर में बना हुआ स्कूल दुबई में जो है वो हो गया। इसके बाद तुम दुबई कभी क्यों नहीं गई मोटक दल, बताना जरा। एक ही बार ये जीवन में दुबई गई है, अब तुम्हारा स्कूल सेलेक्ट नहीं होता है जी। अब किडनी का व्यापार बंद हो गया, अब रोजगार बंद हो गया। बताओ, बड़ी गजब की महिला है भाई। और दूसरी तरफ इसके बेटे ने बोला है कि भाई मैं इस घर से इतने सारे दर्द लेकर के जा रहा हूँ, इतनी सारी तकलीफें लेकर के जा रहा हूँ जिसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, उसकी वीडियो में देख करके ऐसा आभास हो रहा था गाइस कि जो इंसान इतना पटर पटर पुटर पुटर पटर पुटर 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 कर करके बोलता है, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता है, आज उसके पास शब्द नहीं थे। दिल उसका भरा हुआ था, भरना भी चाहिए। अगर आपकी गृहस्थी उजड़ती है ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपने पूरा वो सेटअप किया होता है, आप जब अपना घर छोड़ करके किराए के घर में रहने के लिए जाते हो तो सबका कलेजा फटेगा भाई। तो वो भी रो रहा है, वो भी दुखी है। इसके बावजूद भी ये सब सारा ब्लेम उसके ऊपर दे रहे हैं कि ये घर में कलह करता है, मारपीट करता है और ये घर में जो है सारी अशांति फैला करके रखा हुआ है। जबकि वो अपनी वीडियो में चीख चीख के कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने मुझे आया और मुझे आकर के धमकाया। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे पोल खोल रहा था इन लोगों की
कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर इसके बाद औरतों को बदनाम करते हैं। यही बातें सबको बुरी लग गई तो राम खेलावन जो है वो लंगोट पहन के दौड़ पड़े कि हम सबसे पहले जो है इसी का मोबाइल तोड़ेंगे। राम खेलावन बुढ़ऊ लौकाया नहीं जी कि पहले जो है वो घर में जो हिडम्बा देवी बैठी है पहले उनका मोबाइल तोड़े। मैडम मैडम इसको फेंक दीजिए, क्या करिएगा जी? इसको रख के किराएदार रहेगा तो किराया उतरेगा, आपके आम में भी बंटवारा नहीं होगा। चौसा खाइए, लंगड़ा खाइए, दशहरी खाइए, कुछ खाइए। मैडम आप कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं मैडम, सारा गलती इसी का है। रुकिए इसका मोबाइल फोड़ देते हैं, आप वीडियो बनाते रहिए, आपके में व्यूज ज्यादा आएगा मैडम। सारा व्यूज ये खा जा रहा है, इसका भैया मोबाइल फोड़ देते हैं। आज ज्यादा बोलेगा ना तो यही था इसका नट्टी दाब देंगे, नट्टी। हम सारे लोग मिल करके नट्टी दाब देंगे इसका। सब कंटेंट खा जा रहा है मैडम, आप चिंता मत करिए, हम हैं आपके पालतू राम खेलावन। दौड़ पड़े राम खेलावन। बारे डायरेक्टर साहब, यही है इसका समाज में भैया, देख लो, यही है इसका समाज में इज्जत, यही है समाज में टीचर। अरे जियो शेर, क्या एग्जाम्पल सेट किया है तुम लोगों ने टीचर होने का? थू है ऐसे टीचरों पे भैया। अगर ऐसे टीचर और ऐसे परिवार हो ना तो इंसान अनपढ़ रहे, अंगूठा छाप रहे। समझ में आया? ना अच्छी शिक्षा दे पाए, ना बच्चों का अच्छा करियर बना पाए। सबको यही सिखाया, इसकी बेइज्जती करो, उसकी बेइज्जती करो, ये करो, इसकी इज्जत नीलाम करो और घर में क्या करो, घरेलू हिंसा करो। बारे कहते हैं ना बाला देवी की थर्ड कॉपी चली है भैया, घरेलू हिंसा करने यूट्यूब पे बैठ करके नाटक ड्रामा की हुई है। वाह भाई वाह, बुद्धि कब निकलेगा तुम लोगों का? कलेजा कब छन छन आएगा? बनी थी देखिया हम यशोदा महा, हमको ना हम सबका जो है मदद करते हैं। कोई बीमार होता है तो दवा देते हैं, कोई जो हमारे घर आता है तो हम किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, सबको भर भर का लुग्गा देते हैं। और देखिए हम अपने पगली देवरानी को कैसे ठीक कर दिए हैं। हमारे पास जड़ी बूटी है, हम ऐसे खिया देते हैं ना तुरंते बच्चा लड़का पैदा हो जाता है। पर हमारा जड़ी बूटी हमारे बड़की बहू पे काम नहीं आता है, खाली जो है हमारा जड़ी बूटी वहां जाके भस्म हो जाता है। बड़का बहू बेटा पे कामे नहीं चलता है जड़ी बूटी का। अब बाकी पूरी दुनिया में हमारा जड़ी बूटी चलता है। हम हिडम्बा देवी, हमको कतई घर में शांति पसंद नहीं है, हमको किराएदार पसंद है। हम वेट कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जो है वो अच्छा दिन आए, खरमास बीते, किराएदार का एंट्री हो। किराएदार रहेगा तो होठलाली लगाने का थोड़ा फायदा भी रहेगा जी। अब बेटवा को कब तक करके होठलाली दिखाते रहे? अब नया नया किराएदार आएंगे तो उन्हीं को होठलाली दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि किराएदार जिंदाबाद। सोच लीजिए पता नहीं क्या खास बात है उस किराएदार में जिसके वजह से ये हिडम्बा देवी जो हैं ये इस घर में क्या कर रही है, कलह मचाई हुई हैं। बड़का घर वाली बनी है, दुनिया में इकलौता इन्हीं के पास घर है और तो किसी के पास घर नहीं है। लाद देना जी इनके छाती पे, जब जाने लगेंगी तो अपना घर द्वार लेके जाएंगी। बार है बा भाई बा, बार है इनका किराएदार। हम भी दीदार करना चाहते हैं कौन से किराएदार में इतना पागल हुई पड़ी है जो 20 दिन के बच्चा और बहू को घर के बाहर फेंक रहे हैं। गाइज अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमको इस समय बहुत गुस्सा आया है गाइज। हम बिल्कुल विपरीत हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास भी बच्चे, हम भी इसमें दर्द देखते हैं कि क्या पता भाई कब क्या किसके साथ में हो जाए। उसकी भी माँ के कितने अरमान रहे होंगे, सोचिए। जो छोटी बहू है उसकी भी माँ कितनी दुखी हो रही होगी ये सारा सिचुएशन देख करके। अब मोटक दल को फर्क नहीं पड़ा। हट असुरी बस।